समास। दो सार्थक पदों से मिलकर बनने वाले पद की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। मतलब दो सार्थक पद हैं, उनसे मिलकर बनने वाला जो पद होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। सामासिक प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? समान तरह के पद मिलाए जाते हैं, उससे नया पद बनाया जाता है और ये क्या होता है? उसका संक्षिप्तीकरण होता है। मतलब बड़ा शब्द है उसको छोटा कर दिया तो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। दो सार्थक पदों के योग से बनने वाले पद को समस्त पद या फिर सामासिक पद कहा जाता है। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब जोड़ दो तो समास बन गया और उसको अलग अलग कर दिया तो समास विग्रह हो गया। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। कितने प्रकार के समास होते हैं? तो होते हैं 6 प्रकार के। देखिए, जब दो सार्थक पदों को मिलाकर बनाया जाता है, एक नया पद बनता है, उसको क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है समास। सामासिक प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। इसमें दो सार्थक पदों को मिलाकर एक समस्त पद या फिर सामासिक पद बनाया जाता है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला आता है अव्ययीभाव समास, दूसरा आता है तत्पुरुष समास, फिर तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। पहला आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का पूर्व पद मतलब जो पहला वाला होता है वह क्या हो एवं अवयव होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जो पहला होगा वो प्रधान होता है और कैसा होता है? अवयव होता है। जिस सामासिक पद का पूर्व पद आ, अनु, प्रति, आवत, हर, भर, यथा या उप हो वह अव्ययीभाव समास होता है। तो अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? जिसका पद जो पूर्व पद होता है वो महान होता है, मतलब प्रधान होता है और अव्ययी होता है, अवयव होता है। इसमें आ, अनु, प्रति, आवत, हर, भर, यथा या उप लगाया होता है, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे यथासाध्य, अनुरूप। जिस सामासिक पद में किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह भी अव्ययीभाव समास होता है। मतलब जिसमें किसी भी पद की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे पल पल और दिनों दिन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और अवयव होता है। इसमें आ, अनु, प्रति, आवत, हर, भर, यथा या उप लगा होता है, जैसे कि यथासाध्य और अनुरूप। इसमें जो पहला शब्द होता है वो प्रधान के साथ साथ यदि पुनरावृत्ति भी हो जाती है उसको तो क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। इसका उत्तर पद मतलब जो पीछे वाला पद होता है वो कैसा होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद में क्या होता है? पीछे वाला शब्द प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य कारक का लोप हो जाता है। उसका मतलब जो मध्य में कोई कारक आएगा उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। संस्कृत एवं अवयव के आधार पर तत्पुरुष को दो प्रकार माने गए हैं। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार माने गए हैं? 2 प्रकार माने गए हैं। एक होता है व्याधिकरण समास और एक होता है सामानाधिकरण समास। एक होता है व्याधिकरण समास और दूसरा कौन सा होता है? सामानाधिकरण समास। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवा है अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष में को अभिव्यक्ति का लोप हो जाता है। जो को अभिव्यक्ति होती है कर्म को, मतलब ये कौन सा है? दूसरा तत्पुरुष है ना, द्वितीय तत्पुरुष है और इसमें क्या हो जाता है? को शब्द की लोप हो जाता है। जैसे कि रथ चालक, इसमें क्या होता है? रथ का चालक या रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला क्या होता है? रथ चालक होता है। तो को की अभिव्यक्ति होगी कर्म को। करण से, करण तत्पुरुष समास में यह तृतीय तत्पुरुष होता है। इसमें से या के द्वारा अभिव्यक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो इसमें से का लोप हो जाता है। फिर आता है संप्रदान के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें चतुर्थ तत्पुरुष है और इसमें संप्रदान के मतलब के लिए अभिव्यक्ति का लोप हो जाता है। जैसे यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष।
अपादान, यह पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसमें से या अलग होने का जो भाव होता है अपादान का, उसका लोप हो जाता है। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण से हो गया ना, मुक्त मतलब छोड़ दिया, तो ऋण से मुक्त, तो इसमें से का हो जाएगा लोप। फिर आता है संबंध, यह षष्ठी तत्पुरुष होता है। इसमें का, की, के का अभिव्यक्ति का लोप हो जाता है। का, के, की अभिव्यक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राजकन्या, तो राजा की कन्या, तो की का क्या हो गया, लोप हो गया। अधिकरण समास, इसमें सप्तमी तत्पुरुष कहा जाता है। इसमें मैं या पर अभिव्यक्ति का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, यह समास विग्रह क्या होगा इसका, घोड़े पर सवार, तो पर मतलब अधिकार दिखा रहा है, तो अधिकरण समास। फिर आता है निम्न तत्पुरुष, निम्न तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें जिसमें सामासिक पद में पूर्व पद नकारात्मक अवयव या उपसर्ग जुड़ा होता है, पहला क्या होता है, नकारात्मक होता है, उसको निम्न तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे समास विग्रह में आता है अधर्म, तो आ है, नकारात्मक दिखा रहा है, तो आधर्म, जो धर्म ना हो उसे क्या कहते हैं, निम्न तत्पुरुष कहा जाता है। तो पहले आते हैं हमारे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। यह 6 प्रकार के बांटे गए हैं और मेन रूप से या फिर संस्कृत या अवयव के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है व्याधिकरण और एक होता है समाधिकरण। तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं। पहला आता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, जो को, कर्म को का लोप हो जाता है। करण से या के द्वारा का लोप हो जाता है करण में, और संप्रदान में के लिए शब्द का लोप हो जाता है। अपादान से मतलब किसी अलग होने का भाव अपादान से लुप्त हो जाता है। और संबंध में क्या होता है, का, की, के शब्दों का लोप हो जाता है संबंध में। फिर आता है अधिकरण, मतलब अधिकार दिखा रहा है, मैं या पर शब्द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। निम्न तत्पुरुष में क्या होता है, ना या नकारात्मक उपसर्ग बताता है, ये जुड़ा होता है, नकारात्मक अर्थ बताता है, उसको क्या होता है, निम्न तत्पुरुष कहा जाता है। फिर आता है कर्मधार समास। कर्मधार समास का जो उत्तर पद होता है एवं उसका उसमें उपमान, उपमेय या कार्य विशेषण या विशेष का प्रयोग किया जाता है। जो कर्मधार समास होता है, इसमें जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है। तत्पुरुष का प्रधान था उत्तर पद, ऐसे ही कर्मधार समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उपमान और उपमेय एवं विशेषण और विशेष का प्रयोग किया जाता है। उपमा और उपमेय दी जाती है किसी की, मतलब एक उपमान होगा और एक उपमेय होगा, एक का विशेषण दिया जाएगा और एक क्या होगा, विशेष होगा। जब किसी सामासिक पद का पूर्व पद विशेषण हो तो समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य है जो लग जाता है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या लग जाता है जो। जैसे नील गाय, तो नीली है जो गाय, मतलब कर्मधार समास। जब किसी सामासिक पद का पूर्व पद उपमान हो और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य के समान लग जाता है तो भी क्या होता है, कर्मधार समास। मतलब काल के समान यवन, तो कालवन क्या होता है, काल के समान यवन, ये क्या होता है, कालवन के समय का लोप हो जाता है। क्या है कर्मधार समास में, मतलब इसमें जो उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उपमा और उपमेय दी जाती है और एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष। इसमें सामासिक पद का जो पूर्व पद होता है वो समास विग्रह करते समय क्या होता है जो या के समान शब्द का लोप हो जाता है। द्विगु समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। उत्तर पद तत्पुरुष का, कर्मधार का और द्विगु समास का प्रधान होता है, लेकिन जो द्विगु समास होता है उसका क्या होता है, संख्यावाची होता है पूर्व पद। जैसे नवनिधि, मतलब नव मतलब 9 दिखा रहा है और निधि 9 निधियों का समूह, नवनिधि मतलब द्विगु समास है। समास विग्रह में का समूह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समास विग्रह करते समय और अथवा का प्रयोग किया जाता है। और द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। तो इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है, और शब्द का लोप हो जाता है, एक इस साइड एक इस साइड। इतरेत्तर एक और एक, तो और लग जाता है बीच में, तो इतरेत्तर समाज में क्या होता है, और लगता है राजा और रानी। वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें या
शब्द का लोप हो जाता है, मतलब विकल्प इसमें दे रहा है या ये चाहिए या चीज, सत्य या असत्य, तो इसमें क्या हो जाएगा या वैकल्पिक द्वंद। फिर समाहार द्वंद, इसमें दोनों का समूह वाचक होता है, जैसे कि दाल चावल, दाल और चावल समूह दिखा रहे हैं हमें, तो ये होता है समाहार द्वंद। द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, जैसे नवनिधि, तो इसमें नव दिखा रहा है पहला पद, मतलब संख्या को बता रहा है। फिर आता है द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और अथवा का लोप हो जाता है। तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है इतरेत्तर, इतरेत्तर में और का प्रयोग किया जाता है, वैकल्पिक में या का प्रयोग किया जाता है, और समाहार में और का प्रयोग या समूह का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किंतु ये दोनों के योग से प्रकट कोई अन्य प्रधान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला और जो उत्तर पद होता है वो दोनों ही प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा पद इसमें बनता है और वो प्रधान होता है, जैसे दशानन, दश है आनंद जिसकी अर्थात रावण दशानन, ये हमारे समास थे। अब आते हैं समास के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, मतलब दोनों पद समान नहीं, मतलब प्रधान नहीं है, तीसरा बनेगा तो क्या बनेगा, पहला है पंकज, पंख में उगने वाला, जन्म लेने वाला, मतलब पंकज मतलब कमल, तो पंकज, राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का कुमार, तो ये तो अपना तत्पुरुष समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन मतलब कर्मधार समास। और पानी, ये कोई समास नहीं होता। निम्नलिखित में से किसमें उदाहरण द्वंद्व का नहीं है, सीता और राम द्वंद्व है, दिन और रात द्वंद्व समास है, माता और पिता है, लेकिन दशा और पति यह द्वंद्व समास नहीं है। राजपुरुष में कौन सा समास है, राजा का पुरुष मतलब तत्पुरुष समास। वीणा पाणी में कौन सा समास है, वीणा है पानी में जिसकी, तो ये है अपना बहुव्रीहि समास। वीणा किसके पानी में है, सरस्वती जी के, तो वीणा पाणी। चंद्रमौली, चंद्र है मूली पर जिसके, अर्थात अपने शिव, तो बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और आ और या और अथवा से ये जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जिसके दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, बलहीन, बल से हीन अपादान, पद दलित, पद से दलित अर्थात खान पान, ये कोई नहीं है, कोई समास नहीं है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशाचर, तो ये कौन सा है, अपना बहुव्रीहि समास, निशाचर राक्षस। मुख दंश, दर्शन का अर्थ मतलब क्या होगा, मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख का दर्शन अर्थात तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में है, पहला क्या बता रहा है, प्रधान नहीं है लेकिन संख्यावाचक है, तो हमारा आएगा द्विगु समास। विशेषण और विशेष के योग से जो समास बना होता है उसे कर्मधार समास कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है समास। आजन्मा शब्द में कौन सा है, तो आ पहला पद अव्यय होता है, तो वो क्या होता है, अव्ययीभाव समास। गर्व शून्य में कौन सा समास है, गर्व से शून्य मतलब अपादान, तत्पुरुष। त्याग का भाव है। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद थे। सामसिक पद बनाइए नवरात्रि का एक साथ, तो नवरात्रि। लोकतंत्र में कौन सा समास है, लोगों का तंत्र या लोकतंत्र, तो तत्पुरुष समास। जीत ली है इंद्रियां जिसने, उसको कहा जाता है जितेंद्र। क्या कहा जाता है, जितेंद्र, जीत ली है इंद्रियां जिसने, जितेंद्र। जिस सामसिक पद का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, पहला पद प्रधान है। देखो तत्पुरुष में दूसरा था और द्वंद्व में दोनों थे, लेकिन अव्यय भाव का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। विद्या दान मतलब विद्या का दान, तो इसमें है विद्या का दान, तत्पुरुष समास।
समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। पाप मुक्त में कौन सा है? तो पाप से मुक्त है, मतलब उसका क्या कर दिया, त्याग की भावना आ रही है, तो अपादान तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन सा समास भेद नहीं है? तो समास में होता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, लेकिन पुनरावृत्ति अलंकार होती है। निशा में विचरण करने वाला कौन होता है? निशा में विचरण करने वाला होता है निशाचर। विषधर, विष को धारण करने वाला, विषधर अर्थात बहुव्रीहि भी हो सकता है और कर्मधार समास भी हो सकता है, लेकिन इन्हें दिया है बहुव्रीहि। विषधर मतलब सांप या फिर शिव, तो बहुव्रीहि समास। जिस सामसिक पद का पूर्व पद अव्यव होता है, तो पहला पद यदि अव्यव है तो क्या है? अव्ययभाव समास। स्वर्ग, स्वर्गत में कौन सा समास है? स्वर्ग को आगत, स्वर्ग को गया भैया हमारा है करण से संप्रदान के लिए कर्म को, स्वर्ग को गया, तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास, स्वर्ग को गया गत। किस समास में से चिन्ह लगाया जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास में से लगाया जाता है। निर्भय में कौन सा समास है? निर्भय मतलब ये हमारा तत्पुरुष समास नहीं है और है निर्भय, निर्भय भय से मुक्त हो गया ना, निर्भय अव्ययभाव समास आ रहा है, लेकिन फिर नी, ये क्या है? अव्यव है, एक निर अव्यव। व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो व्याधिकरण प्रकार में तत्पुरुष के होते हैं 6 भेद। लोकहितकारी शब्द समास कौन सा होता है? लोकहितकारी, लोगों का हितकारी, लोगों का हित तत्पुरुष समास। अवयव की छठी दृष्टि से समास कितने प्रकार होते हैं? तो अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास होते हैं 6, 2 प्रकार के। पीतांबर सम में कौन सा होगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। जिस समास में या पर का भाव आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अधिकरण पुरुष समास। आ मरण में कौन सा समास है? आ है पहला और मरण है, तो ये हो जाएगा अपना अव्ययभाव समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थिक शब्द को कहा जाता है समास। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो शरणागत, शरण को आगत ये है। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। मृगनयन ये नहीं है, ये तो अपना कर्मधार समास है। और दानवीर, दान का, वीरों का दान, दानवीर दान करने वाले वीर दे दिया। विश्लेषण, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष होता है तो कर्मधार समास। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प द्विगु समास है? मतलब द्विगु गिना जा सकता है, नहीं है, है ना? तो तिरंगा 3 रंगों का, नवरात्रि नवरात्रों की, नवरत्न नवरत्न और पंचामृत, सही तो है। अच्छा ये नवरात्रि नहीं है, नवरात्रि होता है, नवरात्रि। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? नर और नारी है, दाल और भात है, लेकिन बाण और नयन नहीं है। द्वंद्व समास में कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के होते हैं 3 भेद। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प कर्मधार समास का नहीं है? कौन सा कर्मधार का नहीं है? तो क्रोध अग्नि, क्रोध की अग्नि, स्त्री का धन, स्त्री का धन, धन जो स्त्री का है, स्त्री धन। पंजाब, 5 नदियों का 2 आब, पंजाब है ना, आब ये नहीं है, तो ये तो अपना कौन सा है? विद्यगु समास है। प्राण प्रिय, प्राण प्राण को है जो प्रिय। चूहा बिल्ली, चूहा और बिल्ली द्वंद्व समास। इसमें कौन सा समास को किया जाता है? कर्म तत्पुरुष समास में
को का लोप हो जाता है। निम्नलिखित में कौन से विकल्प में अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास का है बेनकाम। बेकाम पहला क्या है? अव्यय है। किस शब्द में संधि और समास दोनों होते हैं? मतलब कुछ किस में संधि और समास दोनों दिए गए हैं? तो ये है हमारा हिमालय। हिम है आलय जिसका, आलय में है हिम जिसका, है ना। तो हिमालय और हिम प्लस आलय, संधि और समास दोनों है। कौन से विकल्प कर्मधार समास का उदाहरण है? तो कर्म चंद्रमुख। मुख कैसा है? चंद्र के समान है, तो चंद्रमुख। जब द्वंद्व के दोनों पद पर संज्ञाएं होती हैं तब सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो जब दोनों संज्ञाएं दी जाती हैं तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, लेकिन जब उसमें योजक चिन्ह नहीं लगा होता तो उसको क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। कौन सा विकल्प द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु मतलब हम गिन सकते हैं, तो अठन्नी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, हमारे भैया गणेश जी। नीति निपुण, नीति में निपुण, तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश की भक्ति, तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। दिन और रात द्वंद्व समास। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। अच्छा, इसमें कौन सा समास विग्रह होगा? पीला है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला है अंबर जिसका, सभी आ जाएंगे। राज पुरुष में कौन सा समास है? तो राजा का पुरुष तत्पुरुष समास, या राज का पुरुष तत्पुरुष समास। माता पिता में कौन सा समास है? तो मातृ और पिता द्वंद्व समास। समास को बताने वाले उचित विकल्प का चयन कीजिए। यथाशक्ति, यथा मतलब पहला क्या है? अव्यय है और प्रधान भी है, ये विभाव समास। फिर आता है नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधार समास। अनादि में कौन सा शब्द है? नहीं है आदि जिसका वह, तो क्या हो जाता है? अनादि। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में है त्रिभुगु समास। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया मतलब अपादान समास, तत्पुरुष समास। यथासाध्य में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। काली मिर्च, मिर्च है जो काली अर्थात कर्मधारय समास। देशार्पण, देश के लिए अर्पण मतलब हमारा संप्रदान, देश के लिए। चार दिशाओं का समाहार, तो क्या होगा? चतुर्दिक, चतुर्दिक। निम्नलिखित में से किस प्रकार में कर्मधार समास नहीं होता है ना? तो मृग नयन, नयन है मृग के समान, सही है। चंद्रमुख है, नराधम, और दोपहर, दोपहरों का समय, द्विगु समास। घुड़दौड़ में कौन सा समास विग्रह होगा? घोड़ों की दौड़, तो घोड़ों की दौड़ तत्पुरुष समास। पाप मुक्त, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, पाप से मुक्त, अपादान तत्पुरुष। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी। जिस शब्द समास के सभी पदों के बीच और का प्रयोग या लोप हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो और मतलब इतरेतर द्वंद्व कहा जाता है। सप्त सिंधुओं का समास विग्रह क्या होगा? 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। हस्तलिखित में कौन सा होगा? हस्त्र से लिखित, हाथों से लिखा हुआ तत्पुरुष समास। षडनयन में कौन सा समास है? षडनयन में है हमारा बहुव्रीहि समास, अर्थात मतलब 6 हैं जिसके सिर, तो हमारे कार्तिकेय। बुद्धिहीन में कौन सा समास है? बुद्धि से हीन, से, इनमें से कोई नहीं, अपादान वो है ना, अपादान तत्पुरुष समास। बुद्धिहीन मतलब बुद्धि से हीन। नील कमल में कौन सा उत्तर? कमल क्या है? तो कमल है हमारा विशेष, उसकी दी जा रही है नील मतलब उसके विशेषण। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा
कर्मधारय समास। कर्तव्य परागण, कर्तव्य से परागण मतलब हमारा संबंध, तत्पुरुष समास। कर्म कर्तव्य से परागण अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्तव्य से परागणता। मृदु वाणी में से कौन सा पूर्व पद मृदु है? तो मृदु क्या है? उसकी विशेषता है, विशेषण। निम्नलिखित में से कौन से में सही सामसिक पद है? सही सामसिक पद बताना है हमें। दिवारात्रि सही है, पराजित है ये कुछ नहीं है। प्रेम उपासक में कौन सा समास है? प्रेम की उपासना करने वाला है ना, प्रेम उपासक कहलाएगा और इसमें होगा अपना तत्पुरुष समास। डैश में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों होते हैं अपने द्वंद्व समास में। बहुव्रीहि समास का भेद कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का भेद है उसका अवृत्तिहार, वृत्तिहार। बहुव्रीहि समास का भेद है वृत्तिहार। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है, तो अव्ययीभाव का समास है परोक्ष, परोक्ष। मृदु वाणी में कौन सा समास है? मृदु है जो वाणी अर्थात कर्म पुरुष समास। छोटा बड़े में कौन सा समास है? छोटा और बड़ा द्वंद्व समास। जलावृत, जलावृत, जल वृत्त, जल का वृत्त है ना, जल का वृत्त, तो इसमें है हमारा करण तत्पुरुष समास। जल से बना है जो वृत्त, जल से वृत्त है, कर्म करण तत्पुरुष समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला बहुव्रीहि समास। कृष्ण, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीतांबर। चार सूरज है। अध्यापक, अध्यापक का है पैसे और रुपए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय समास का उदाहरण है? तो अव्यय बताना है हमें दिनानुदिन, ये हमारा अव्ययीभाव समास है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो चौगुना है, चौमासा है, त्रिफला है लेकिन चंद्रमुख कर्म समास, कर्मधार समास। नक्कटा में कौन सा समास है? नाक के लिए नाक कटी है जिसकी नक कटा। अव्यय संभव समास का नहीं है उदाहरण, तो प्रतिवर्ष अव्ययभाव समास है, यथारूप अव्ययभाव समास है, आजन्मा अव्ययभाव समास है, चौगुना ये है अपना द्विगु समास। सडानन शब्द का समास क्या होगा? छह हैं आनन जिसके, अर्थात हमारे कार्तिकेय, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास का सही सामसिक पद कौन सा होगा? तो द्वंद्व पद का होगा त्रिलोकी, ये नहीं, दिवारात्रि, दिवारात्रि दिन और रात्रि। निम्नलिखित में कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है, तो नीलकमल है, नीलकाय है, नीलकंठ है लेकिन फूफा फूफुआ, ये हमारे द्वंद्व समास है। द्विगु समास का उदाहरण बताना है हमें। द्विगु में क्या हो जाए? गिन्नी, अट्ठन्नी, चवन्नी, यह द्विगु समास के उदाहरण है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त। कर्तव्य परागण में कौन सा समास होगा? कर्तव्य से परागण, अर्थात हमारा आएगा ये कर्तव्य के लिए परागण, अधिकरण समास आएगा। नील नयन, कमल नयन में कौन सा विग्रह होगा? नयन है कमल जिसके नहीं, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तीन नदियों का समाहार क्या होता है? तो उसका तीन नदियों का समाहार होता है त्रिवेणी। कवि श्रेष्ठ का विग्रह कौन सा होगा? कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। विशेषण और विशेष के योग बताना है, तो विशेषण और विशेष होगा हमारे कर्मधार समास में।
किस पद में द्विगु समास है? तो द्विगु है हमारा पंचवटी। देहलता, देहलता में कौन सी है? देहलता के समान मतलब कर्मधार समास। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तीन है लोचन मतलब त्रिलोचन हमारा बहुव्रीहि समास। तीन है लोचन मतलब शिव। नील कमल में कौन सा समास विग्रह होगा? नीला है जो कमल, नील कमल। सामासिक शब्द से मिलते हुए शब्दों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो समास विग्रह कर दो, समास विग्रह। दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन है हमारा दश है आनंद जिसके बहुव्रीहि समास का। जिस समास के प्रथम पद संख्यात्मक होता है तो हमारा कौन सा होता है? द्विगु समास। डैश समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तो हमारे द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। पद और शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। पद और शब्द के प्रत्यय का लोप हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समास। अठन्नी में कौन सा समास है? तो अठन्नी मतलब हम गिन सकते हैं द्विगु समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। अधिकार। रातों दिन, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में है रातों ही रात में। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण में है द्वंद्व समास। यथा स्थान मतलब अव्ययीभाव समास। अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अन्न और जल। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा और बहुत, द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंच, पांच की है बटी तो द्विगु समास। दूध रोटी में कौन सा समास है? दूध और रोटी, द्वंद्व समास। काम चोर, काम के लिए चोरी, काम से चोरी, तो इसमें हमारा काम और चोर में आ जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। काम के लिए चोरी, काम से चोरी। यथा स्थान का समास है अपना अव्ययीभाव समास। अनजानी पद में कौन सा समास है? तो अनजानी पद में समास है हमारा अव्ययीभाव समास। चरण कमल पद में कौन सा समास है? कमल है, चरण है कमल के समान तो कर्मधारय समास। 3-13 होना है, 3-13 होने इसमें कौन सा समास है? इसमें है द्वंद्व समास। गुण भरा, गुण से भरा, तो हमारा होगा ये गुण से भरा हुआ तत्पुरुष समास। राम कहानी, राम की कहानी, तत्पुरुष समास। गाय बैल, गाय और बैल, द्वंद्व समास। यथा स्थान, यथा स्थान मतलब अव्ययीभाव समास। सुंदर लाल पद में कौन सा होगा? सुंदर है जो लाल, इसमें हमारा कर्मधारय समास। देशभक्ति पद में कौन सा समास है? देश की भक्ति मतलब हमारा तत्पुरुष समास। राज दरबार पद में कौन सा है? राजा का दरबार, तत्पुरुष समास। लेन देन, लेन और देन, लेन या देन, तो ये हमारा द्वंद्व समास। मझधार पद में कौन सा समास है? मझधार, फंसा है जो मझधार में, मझ बीच में है जो धार है ना, मझधार मतलब कर्मधारय समास। यथासंभव, यथासंभव मतलब अव्ययीभाव समास। नील गाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय मतलब कर्मधारय समास। प्रतिमान पद में कौन सा समास है? प्रतिमान मतलब अव्ययीभाव समास। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र, इसमें है हमारा द्विगु समास। पीत सागर में कौन सा समास है? तो पीत के समान पीत सागर में होगा पीत के समान सागर मतलब कर्मधारय समास। साहित्य समास का कौन सा सामसिक होगा? तो साहित्य का समाज, साहित्य और समाज मतलब द्वंद्व समास।
दशानन का सामसिक विग्रह क्या होगा? दश है आनंद जिसके या मुख है जिसके, अर्थात रावण। समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद होते हैं 6, जिसमें आता है हमारा कर्मधार समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, और है ही नहीं इसमें, संबोधक नहीं होता, समुच्चय बोधक नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब ये सही है। सत्य सही में कौन सा समास होगा? तो इसमें सत्य सही में है द्विगु समास, और सात सही है जो नहीं 700 का समाहार, 7 सही का समाहार भी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, अर्थात हमारा तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद के उपमान, उपमेय या विशेषण या विशेष का संबंध होता है, तो होता है हमारा कर्मधार समास। यथा विधि में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। रथ चालक, रथ को चलाने वाला चालक, तो रथ को चलाने वाला। चौराहा में कौन सा है? 4 राहों का समाहार, हमारा द्विगु समास। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा लिखित, तो तुलसी के द्वारा लिखित ये है हमारा तत्पुरुष समास। भाव कुल में कौन सा समास है? तो भाव से आकुल, भाव से आकुल। महादेव में कौन सा सामासिक विग्रह होगा? महान है जो देव, महादेव। गिरिधर का सामसिक क्या बनेगा? तो गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास। अपना पराया, अपना और पराया, ये हमारा द्वंद्व समास। त्रिलोचन में कौन सा अर्थ है सामसिक विग्रह होगा? 3 नयनों वाला, वाले, अर्थात हमारे शिव, बहुव्रीहि समास। प्रयोगशाला का होगा प्रयोग के लिए शाला, तत्पुरुष समास। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ की कड़ी, तो हाथों की कड़ी, हाथ की कड़ी, हथकड़ी। विशेषण और विशेष के योग से बनता है हमारा कर्मधार समास। नील गाय, नीली है जो गाय, कर्मधार समास। जितेंद्र, जीता है इंद्रियों को जिसने, जितेंद्र, और ये है हमारा बहुव्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर, द्वंद्व समास। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण है जो कमल के समान, कर्मधार समास। यथामति, यथा के समान मति, अव्ययीभाव समास। नहाया धोया में कौन सा समास है? नहाया और धोया, द्वंद्व समास। घर आंगन में कौन सा समास है? घर और आंगन, द्वंद्व समास। गिरह कट, गिरह कट, ग्रह को काटने वाला या छोड़ने वाला, ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला, तत्पुरुष समास, अपादान वाला। नवरात्रि में है हमारा द्विगु समास। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर, कर्मधार समास। रुपए, पैसे में रुपए और पैसे, द्वंद्व समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य, द्वंद्व समास। माखन चोर, माखन को करता है जो चोरी, बहुव्रीहि समास, कृष्ण। जलवायु में कौन सा समास है? जल और वायु, हमारा द्वंद्व समास। घर द्वार में कौन सा समास है? घर और द्वार, द्वंद्व समास। देश निकाला, देश से निकाला, तो हमारा अपादान से, तत्पुरुष समास। घनश्याम, घन की समान, कर्मधार समास, और ये दोनों होंगे बहुव्रीहि समास। घन के समान श्याम, कृष्ण, और कृष्ण और कर्मधार समास दोनों आते हैं। सीता राम में कौन सा समास है? सीता और राम, द्वंद्व समास। शिव पुरुष में, शिव पार्वती में कौन सा है? तो द्वंद्व समास, शिव और पार्वती। नीचे दिए गए तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है हमें, है ना। तो तत्पुरुष समास में बताना है नर का, नगर का वासी, नगरवासी। राधा कृष्ण, द्वंद्व समास। दोपहर, द्विगु समास। दाल भात, द्वंद्व समास। त्रिलोचन, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, त्रिलोक, अर्थात द्विगु समास। चक्रपाणी, पाणी चक्र है
पानी में जिसकी अर्थात सरस्वती, बहुव्रीहि समास। चक्र है पानी में जिसकी, गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों खंडों समान हो, कोई पद प्रधान या गौण नहीं होता, द्वंद्व समास होता है। पीतांबर या पीतांबर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका, हमारे विष्णु जी, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास। नव युवक, नव है जो युवक, कर्मधारय समास। चौमासा, 4 मासों का समूह, द्विगु समास। चंद्रभाल, चंद्र है भाल में जिसके, हमारा बहुव्रीहि समास। यथार्थ, यथा है जो अर्थ, यथार्थ, अव्ययीभाव समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान चरण, कर्मधार समास। मुख, चंद्र, मुख है चंद्र के समान, कर्मधार समास। बखूबी, 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 अव्ययीभाव समास। 2 भाषाओं से बना हुआ अर्थ, 2 भाषाओं से बना हुआ सामसिक शब्द बताइए, तो क्या होगा? 2 भाषाओं से, ये होगा हमारा धन और दौलत। गजानंद में कौन सा समास है? गजा है जिस, मतलब गज है आनंद जिसका, बहुव्रीहि समास, गणेश जी। दिनानुदिन, अव्ययीभाव समास, दिन और दिन। आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी, वाक्य में कौन सा सामसिक होगा? तो घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तत्पुरुष समास। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर, दिशा है अंबर जिसकी, दिगंबर, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? बहुव्रीहि समास। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन मतलब 3 का भवन, द्विगु समास। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, कर्म, तत्पुरुष समास है, अपादान पुरुष समास। स्नान घर, स्नान के लिए घर, तत्पुरुष समास। आशातीत, आशा का प्रतीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत। वाक्य में प्रयुक्त सामसिक शब्द का निवारण करके बताएं कि दिनों दिन में क्या होगा? तो दिनों दिन में है हमारा अव्ययीभाव समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, हमारा बहुव्रीहि समास। महापुरुष में कौन सा समास? महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। शरणागत, शरण को आगत, हमारा तत्पुरुष समास। बीणा पाणी, बीणा है पानी में जिसके, बहुव्रीहि समास। दीर्घ बाहु, बाहु है, दीर्घ है बाहु जिसकी, अर्थात विष्णु, हमारे बहुव्रीहि समास। मार्ग व्यय, मार्ग में व्यय, हमारा तत्पुरुष समास। नीचे दिए गए समासों में से नाम के सामने गलत बताना है, कौन सा है? तत्पुरुष समास गलत है, दशानन होता है बहुव्रीहि समास। नीलगाय, कर्मधारय समास है। यथा समय, तो अव्ययीभाव समास है। गजानंद, बहुव्रीहि समास है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, द्वंद्व समास। प्रत्यक्ष शब्द के लिए कौन सा होगा? प्रति है 2 साक्ष, प्रत्यक्ष, अव्ययीभाव समास। श्याम सुंदर, श्याम के समान सुंदर, तो ये है हमारे कर्मधारय समास। भरपेट, भरा है जो पेट, भरपेट अर्थात हमारा अव्ययीभाव समास, भर। शरणागत, शरणा को आगत, शरण को आगत मतलब हमारा तत्पुरुष समास। रोग पीड़ित, रोग से है पीड़ित, अपादान तत्पुरुष समास। सरसिज, सरसिज में कौन सा समास है? तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। सरसिज, सरसिज सीधा हुआ। का पुरुष शब्द में कौन सा है? तो का पुरुष शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास।
कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? कुसुम के समान कोमल, तो हमारा कर्मधार समास। नर नारी में है हमारा द्वंद्व समास, नर और नारी। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथ और हाथ में अव्यव भाव समास। चौमासा 4 मासों का समूह मतलब द्विगु समास। रामानुज, राम का अनुज, अनुज राम का अनुज, रामानुज तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास। त्रिफला में है द्विगु समास। चिड़ीमार में सामसिक बताना है, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला चिड़ीमार तत्पुरुष समास। ईश्वर दत्त में कौन सा है? ईश्वर द्वारा दिया गया हो, दिया हुआ, ईश्वर दत्त। देश निर्वासित में कौन सा है? देश से निर्वासित तत्पुरुष समास। राह खर्च, राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास। पंच तत्व में कौन सा समास है? तो 5 तत्वों का समूह मतलब द्विगु समास। हरफन मौला में कौन सा समास विक्रय होगा? हरफन मौला, हर फन में मौला, हर फन में मौला, हरफन मौला। तन मन धन का सामासिक विक्रय क्या होगा? तो तन मन और धन पहला। सेठ साहूकार का सामसिक विक्रय क्या होगा? सेठ और साहूकार द्वंद्व समास। मृग नयन, मृग के समान नयन, नयन है जो मृग, मृग रूपी नयन हमारा कर्मधार समास। लाभालाभ, लाभ और लाभ, तो ये है हमारा द्वंद्व समास। वचनामृत, वचन मृत, वचन है अमृत जिसके कर्मधार समास। कर कमल, कर है कमल के समान तो कर्मधार समास। किस विकल्प में सही शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए आता है? तो संप्रदान मतलब दे देना है ना, इसमें आता है रसोई घर, रसोई के लिए है ना, संप्रदान मतलब के लिए। देशभक्ति, देश के लिए, भक्ति पहला समास, ये सही होगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो बोल चाल, बोल और चाल। 43 मतलब हमारा द्विगु समास। लेन देन द्वंद्व समास। और भालमानस, भला मानस, भला है जो मानस कर्मधार समास, तो ये नहीं होगा। चंद्रमूली, चंद्र है मूली में जिसके, अर्थात हमारा बहुव्रीहि समास। यव जीवन, यव जीवन में कौन सा समास है? तो यव में जीवन हमारा है कर्मधार समास। जिस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं होता, अधिकरण खदा, घोड़ पर सवार, तो इसमें है लोकप्रिय, लोगों के लिए प्रिय। जलमग्न, जल में मग्न, लेकिन सेना नायक, सेना का नायक हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। सेना नायक। किस विकल्प में सभी संप्रदान तत्पुरुष समास से हैं? संप्रदान मतलब के लिए, पूजा के लिए घर, और यश प्राप्ति, यश के लिए प्राप्ति नहीं होती, यह अव्ययभाव समास है। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के लिए गाड़ी, और निदान के लिए पीठ, लेकिन घोड़ा की गाड़ी होती है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, और राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो ये होगा। जिसके लिए सही विकल्प शब्द कर्मधार है, तो कर्मधार। पन पठा और छुट्टा भैया, ये भी गलत है। चरण कमल द्वंद्व समास, चरण है जो कमल कर्मधार समास। शुभ आगमन, आगमन है शुभ जिसका कर्मधार समास भी सही है।